दोस्तों, मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा परिचय अशोक ने आपको दे दिया, लेकिन एक परिचय है जो बाइबल में है, मेरे लिए लिखा हुआ है। आपने कभी सोचा आपके जीवन का परिचय बाइबल में है? किस किस का है? कोई बता सकता है? मेरी जीवनी बाइबल में उस चैप्टर में लिखी हुई है? किसी की? कोई भी नहीं है। मैं सबसे सौभाग्यशाली हूं, मेरे जीवन की कहानी बाइबल में लिखी हुई है। लूक चैप्टर 15, उड़ाऊ पुत्र वो मैं हूं। आपने पढ़ा कभी उड़ाऊ पुत्र की कहानी? पढ़ी है? वो और कोई नहीं है, वो मैं हूं। हाँ दोस्तों, एक संपन्न और एक अच्छे और शिक्षित पिता की 8वीं संतान। कितनी? याकूब के बारे में आपने पढ़ा? उसके कितने बच्चे? 12। मेरे पिताजी के 12 बच्चे। उस 12 में से मैं 8वां बच्चा। और फक्र होता है, कभी कभी अपने पिताजी की कहानी मैं बाइबल में पढ़ता हूं। एक अब्राहम के रूप में, जिस तरह से अब्राहम को प्रभु ने कहा अपना घर, अपना परिवार और अपना देश, ये सब छोड़कर उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, जहां दूध की नदियां और मधु की नदियां बहती हैं। अब्राहम ने देखा नहीं, अब्राहम ने उसके बारे में सुना नहीं, और वो विश्वास करके उसके पीछे हो लिया। अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने भाई बहनों को, सबको छोड़कर वो वहाँ प्रभु के पीछे चल दिया। मेरे पिताजी को भी ईश्वर ने एक अब्राहम की तरह चुना, जिनका पिताजी यानी मेरा दादाजी, उनकी 6 साल की उम्र में गुजर चुका था। 3 साल की बहन थी, एक माँ थी, गायें चराते थे, और उस गायों के चरवाहे से प्रभु ने उनको चुन लिया। जिस तरह से पेतरुस को उन्होंने चुना और कहा, आज से तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। पिताजी को प्रभु ने चुना और इस पूरे गांव को उन्होंने एक क्रिश्चियन बना दिया। भले वो बपतिस्मा नहीं लिया पूरा गांव ने, लेकिन उनकी नेकी, ईमानदारी और प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने जीवन जिया। और उनकी वो जो शिक्षा थी, वो एक शिक्षक थे, और उस शिक्षा में वो एक पीरियड जो स्कूल का आता अपनी तरफ से पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा आधा घंटा देकर, और वो था बाइबल की क्लास, नैतिक शिक्षा। और उस नैतिक शिक्षा के द्वारा पूरे गांव के बच्चों को उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में दिया। उस एक महान पिताजी का मैं 8वां नंबर बच्चा। ऐसा नहीं मैं बिगड़ा हुआ था, मैं अच्छा था, लेकिन समय के अनुसार अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक उद्दंड, जिद्दी प्रकार का एक मनुष्य बन गया। मेरे परिवार वाले यहाँ पर भी हैं, कुछ नहीं हैं। ऐसा नहीं हमारा परिवार खराब है, हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। इस गांव में एक सम्मानित परिवार है, लेकिन
प्रभु यीशु की शिक्षा के कारण वो गलत को सहन नहीं कर पाते थे। एक कमजोरी थी कि हम सच्चाई हैं या हम सच्चाई पर हैं तो हम गलत को कुचल डालेंगे। कुचल सकते थे प्रभु के वचन के अनुसार, लेकिन उन्होंने अपने अनुसार उसको कुचलने का कोशिश किया। फिर भी मैं दोष नहीं देता, वो काफी हद तक ठीक थे, लेकिन मैं उनसे बहुत दूर, काफी आगे जा चुका था। एक उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं इस गांव को छोड़कर, अपने बच्चों को समेटकर यहां से दूर जा चुका था, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता था। हमारे आसपास 5 गांव हैं। उस गांव में अगर कोई पुराना आदमी है, आज के 30 साल पहले वाला, तो वो जानता है, तो वो ये जान सकता था कि एक हाथीखेड़ा में एक लड़का है जो सबसे ज़्यादा मेहनती काम करता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि 4-5 गांवों में इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता। चाहे खेती का काम ले लो या और भी कोई काम ले लो। जून के महीने में यहाँ इतनी धूप पड़ती है कि आपकी चमड़ी जल के भैंस की तरह काली हो जाती है। उसमें सैंडो बनियान पहन के मैं कड़कती धूप में काम करता था, और मेरे को वो बनियान उतारने के बाद ऐसा लगता है मैं चमड़ी की कोई बनियान पहन रखा हूं। लेकिन इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद रिजल्ट बिल्कुल 0, क्योंकि मैं मेहनत करता था, मेरी मेहनत थी, प्रभु का अनुग्रह नहीं था। मेरे घर वाले कई बार कह चुके थे, इसकी गिनती इंसानों में नहीं आती, क्योंकि जिद्दी था। मैंने जो धार लिया, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उसको करता था। उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं सोचता था। इस वजह से मेरी एक अलग पहचान थी। मेरे घर वाले गांव वालों के साथ में सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे, और मैं अकेला पुलिस वालों को पीटता था। मैं सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़ता था। गांव वाले घर वालों से डरते थे और मुझसे पुलिस वाले डरते थे। इतना उद्दंड, मैं उस पर गर्व नहीं करता, लेकिन मैं उस समय की मेरी परिस्थिति को आपको बताना चाहता हूँ। यही वजह था मुझे अपनी करनी के अनुसार ये गांव छोड़कर भागने पड़ा। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। इस गांव में मेरी पैतृक संपत्ति के हिसाब से मेरा कुछ भी नहीं था। शायद मेरे घर वालों ने, मेरे इन-लॉज ने कभी नहीं सोचा वो वापस आएगा, और सही मायने में मैंने भी नहीं सोचा कि मैं वापस आऊंगा। मैंने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद इसलिए निश्चिंत हो गया कि मेरे पास यहां रहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे इस गांव में नहीं आना चाहते थे। समय निकलता गया, मैं यहां पर रहते हुए 500 रुपये नौकरी के लिए तरसता था। कितना? 500 रुपये की नौकरी के लिए तरसता था। एक बार 95 में हमारे कैथेड्रल में एक रिट्रीट हुआ, और पोटा के एक बड़े फादर आए, जिसका फादर का नाम है फादर नायंकम परमपिल। उस रिट्रीट में मैं 3 बच्चों को और मिसेज को लेके अपना सब काम काज छोड़ के 3 दिन के लिए हम बैठे। प्रभु ने अपने वचनों से थोड़ा छुआ तो बहुत था, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिया। जैसे भाई अशोक प्रार्थना करते हैं और आप लोग रिसीव करते हैं, उस समय मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं था। बचपन से ईसाई था,
लेकिन एक पारंपरिक ईसाई था। एक धार्मिकता होती है और एक आत्मिकता होती है। तो मैं धार्मिकता के बंधन से जकड़ा हुआ और आज काफी समय पहले तक मैं उसमें था। हमको ये सिखाया गया, रोजरी बोलना, चर्च में जाना, मिसा में जाना, परम प्रसाद लेना। लोग इतवार को जाते थे, लेकिन मैं रोज जाता था। फिर भी मेरा जीवन एक अलग टाइप का जीवन था, जो बाइबल के अनुसार नहीं था। उस समय एक वचन दिया, आइज़ाया 55 का पहला और दूसरा वचन। उसमें लिखा है, तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाख, मधु और दूध बिना रुपये, बिना दाम के ही आकर ले लो। उसके आगे, जो भोजन वस्तु नहीं है, जो खाने की चीज नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए तुम लोग क्यों परिश्रम करते हो? प्रभु कहता है, आओ मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उन उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। दोस्तों, ये वचन ने मेरे को इतना सामर्थ्य दिया, इतना शक्ति दिया, मैंने मेहनत करना बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि मैं मेहनत करता था और उसका फल 0 होता था। मैं कहा, प्रभु इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं मेहनत क्यों करूं? और आपका वचन कहता है तुम मेहनत क्यों करते हो जब मैं तुमको मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं। उस समय के बाद मैं मेहनत करता था, मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी मेहनत करती थी, बहुत काम करती थी और आज भी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय के बाद हमने अपने जीवनचर्या को थोड़ा सा बदल दिया। हम कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, और प्रभु ने फिर भी हमारे जीवन को पहले से अच्छा बनाया। इसके रहते हुए भी फिर कुछ समय के बाद वापस अपनी आदत के अनुसार पिछले जीवन को अपना लिया। समय रहते ऐसा आया कि अपना सब कुछ बेचना पड़ा कर्ज के लिए, और बेचने मैंने अपने पिताजी से कहा, देखिए उड़ाऊ पुत्र में और मेरे में क्या फर्क है। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे पति का, मेरे हिस्से की जो जमीन है उसको बेच दीजिए और मेरे कर्ज के लिए वो चुका दीजिए। पिताजी को बहुत धक्का लगा। तेरे हिस्से की जमीन में बेच दूं, बाकी सब भाइयों के पास रहेगा, क्यों बेच दूं? मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे अपना हिस्सा नहीं मांगूंगा, मैं लिख के देता हूं, मेरे हिस्से की जमीन आप बेच दीजिए और जो मेरा कर्ज है उसको मैं चुका देता हूं, ताकि ब्याज में मेरी कमाई ना जाए। और ऐसा हुआ कि पिताजी बहुत जिद करने के बाद मान गए। उन्होंने अपने सिर, छाती के ऊपर पत्थर रख के मेरे नाम की जमीन बेच दी। और उस समय के बाद मैं कहा, अभी मेरा यहाँ सब कुछ बिक चुका है, तो मैं यहाँ क्या करूं? मैं चला गया। जाने के बाद इधर उधर का काम करने लगा। एक समय आया जब मैं एक फौज में था। आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं आर्मी में था पहले, और आर्मी में 4.5 साल नौकरी किया था। कितना? 4.5 साल, एक सिपाही रैंक से। और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया
परमानेंट, इसकी वजह से मैं रिजाइन करके आया। और मैं ये सोच के आया अपने मम्मी पापा की सेवा करूंगा और अपने परिवार के लिए काम करूंगा। अक्सर आदमी वो करना चाहता है जो अच्छा है, लेकिन वो कर बैठता है जो अच्छा नहीं है। पौलुस कहते हैं ना, मैं कई बार जो नहीं चाहता हूं वही कर बैठता हूं, क्योंकि करता मैं नहीं, करता वो है जो मुझ में निवास करता है। वो कौन है? करता वो है जो मुझ में निवास करता है, और मैं गलत कर बैठता हूं तो वो कौन है? शैतान, यीशु नहीं है। फिर यीशु कहां है? हमारे जीवन में दो चीजें हैं। क्या है? अंधकार और प्रकाश। अगर अंधकार है तो प्रकाश कहां है? आपको मालूम है यहां अंधेरा है? कितने लोग मानते हैं यहां अंधेरा है? कोई भी नहीं मानता है। आपको पता नहीं अंधेरा है यहां पर? अंधेरा भी यही है और उजाला भी यही है। अगर आप लाइट जलाओगे तो उजाला हो जाएगा, लाइट को बंद किया तो अंधेरा हो जाएगा। हमारे जीवन में वही है। शैतान हमको छोड़ के भाग जाएगा ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ में रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे हर समय हर पल दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। शैतान उससे अलग नहीं है। शैतान भी वही कहता है, मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूं। वो मौका देखता है, वो मौका ये देखता है कि कब ये प्रभु यीशु को छोड़ के अलग हो जाए। और वो कहा ना, शैतान एक सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, मेरे पीछे लगा रहता है। वो कभी छोड़ के नहीं जाता है। बस इतना ही है, जब तक आप प्रभु यीशु के साथ हैं, जब तक आपने प्रभु यीशु का हाथ पकड़ के रखा, तब तक उसका वश नहीं चलेगा। लेकिन जिस समय जैसे ही आपने प्रभु यीशु का हाथ छोड़ा, शैतान आपको एक जवान सिंह की तरह, मैं जवान सिंह नहीं, मैं जवान सिंह नहीं, एक दूसरा जवान सिंह, शेर, उसकी तरह वो फाड़ खाएगा। और वो मुझे कई बार अपने चुंगल में फंसा चुका था। हालांकि मैं कोशिश करता प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए, लेकिन कहीं कहीं जैसे ही मैं उनका हाथ छोड़ता और वो मुझे पकड़ के मारता था और मेरे जीवन को डाइवर्ट करता था। एक बार ऐसा हुआ, हमारे बच्चे सपना और कल्पना और मैं, हम सुबह चर्च में जा रहे थे मिस्सा में, और सुबह 6 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ। इतना भयंकर एक्सीडेंट था, शायद बच्चों को याद होगा, वो समझ पाते या। मैं एकदम नीचे गिर गया, बच्चे कहीं उधर गिरे इधर गिरे, लेकिन थोड़ा कोशिश किया खड़ा होके तो बच्चों को देखा, बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आपको बहुत धन्यवाद। और मुझे मालूम भी नहीं था, मेरा ये जो राइट लेग है ये मल्टी फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ से टूट के मुड़ गया था, दोनों हड्डी टूट के बैंड हो गई थी, और यहाँ फ्रैक्चर हो गया था, घुटने में भी था। फिर भी खड़ा हुआ, प्रभु को धन्यवाद दिया। लेकिन उसके बाद में मैं गिरने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कचरा के अंदर पैर दब रहा था। लेकिन पता चला तो पैर मुड़ रहा है, वजन नहीं ले रहा है। दूसरों को बुला के मैं हॉस्पिटल तक गया। बहुत जल्दी बोलूँगा क्योंकि समय कम है। डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक के पास। डॉक्टर ने मेरे को ये हिदायत दी, 1 महीने तक आपको ट्रैक्शन डाल के रखेंगे, 40 किलो वजन बांध के मेरे पेट को लटका दिया, पैर को, क्योंकि जो हिप की जो कैप है वो फटने की वजह से उसका कोई ऑपरेशन और कुछ वायर वगैरह नहीं कर सकते हैं। वो शरीर के अंदर आपकी बॉडी का कैल्शियम कलेक्ट करके उसके घाव को भरना है और उसको बहुत टाइम लगेगा। मेरे लोगों ने कहा उस गाड़ी वाले को पकड़ना है और उसको क्लेम करना है। मैंने कहा नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, जाने दीजिए।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं। अगर हम मर गए होते तो क्लेम करके क्या हमारी जान लेता था? प्रभु को यही धन्यवाद है। शायद ये मेरे लिए कोई शिक्षा है। उस समय डॉक्टर ने कहा आपको 1 साल हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, 3 साल आपको बेड पे रहना पड़ेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में चल पाओगे। क्या कहा? 1 साल आपको हॉस्पिटल में रहना है, 3 साल आपको बेड पर रहना है, चाहे घर पे रहो, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप चल पाओगे, क्योंकि उस टाइम में मेरा 95 केजी वजन था और वजन की वजह से ये जो हिप की कैप है वो कभी भी फट सकती थी। ये जो बच्चा मेरा साइमन है उस समय पेट में था और मेरे को हॉस्पिटल में ये दोनों बच्चे 6 साल के उम्र में 3-4 किलोमीटर चल के आते थे। बहुत दुख होता था। मेरा खाना पीना नाश्ता लेके बीच में मिसेस को भी पैदल चल के आना पड़ता था 4-5 किलोमीटर। तो मैंने डॉक्टर से जिद करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया 47 डेज़ के बाद। मैंने कहा डॉक्टर मेरे को डिस्चार्ज कीजिए। वो भड़क गया, बोले ज़िंदगी में अपाइज रह गए तो मेरे पास नहीं आना। मैं लिख के देता हूँ, मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा, कोई क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को डिस्चार्ज चाहिए। बहुत जिद करने के बाद, क्योंकि मैं जिद्दी था, मानता किसी के बाप की नहीं था, जो सोच लेता था वो करता था। मैं कहा आप मेरे को डिस्चार्ज देते हैं या नहीं देते हैं? मैं चला। उसने मेरे को डिस्चार्ज किया। घर जाने के 20 दिन बाद में डिलीवरी हुई। प्रभु ने एक बच्चे के रूप में, एक बेटे के रूप में हमको आशीषित किया। उसके 1-1.25 महीने बाद मेरे को डॉक्टर ने हिदायत करके दिया आप बैसाखी लेके चलेंगे और ये पैर का घुटना एक कोने अंगूठे का नोक तक नहीं दिखाने का उसको। अगर थोड़ा सा भी टच हो गया तो आपका ये जो कैप है वापस फट जाएगा। मैं कहा ठीक है। मैं बैसाखी लेके चलता था। बच्चों को सबको लेके अमताबोर में गए। प्रभु ने तीसरे दिन आशीष दिया। मंगलवार रात में जैसे भाई हमारे यहाँ प्रार्थना करते हैं, फादर ने कहा एक व्यक्ति है जिसका राइट लेग मल्टीपल फ्रैक्चर है। 450 लोग वहाँ पर रिट्रीट में थे और मैं सबके पहली लाइन में अपने स्ट्रेचर को, जो बैसाखी है, उसको उस चेयर के नीचे रख के बैठता था। मैं पीछे मुड़ के देखता शायद कोई होगा। आधा घंटे बाद फिर फादर ने अनाउंस किया एक व्यक्ति है जिसका राइट लेग मल्टीपल फ्रैक्चर है, प्रभु उसको ठीक कर रहा है। फिर पीछे मुड़ के देखा कोई होगा नहीं। करीब 20 मिनट बाद फिर फादर ने अनाउंस किया एक व्यक्ति है जिसका राइट लेग मल्टीपल फ्रैक्चर है और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। दोस्तों मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपनी बैसाखी उठाई, अपने हाथ में लिया। जिस तरह ये 4 सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां चढ़ के मैं स्टेज पे खड़ा हो गया बिना बैसाखी के। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये उस चीज के गवाह हैं। जिस डॉक्टर ने कहा तुम 1 साल तक हॉस्पिटलाइज रहोगे, एडमिट रहोगे, 3 साल तक बिस्तर पर रहोगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है आप चल पाओगे, उस प्रभु यीशु के भरोसे, उस पे विश्वास करके, डॉक्टर से लड़ाई करके मैंने डिस्चार्ज लिया। मैं कहा डॉक्टर मैं लिख के देता हूं, अगर मैं अपाइज रहा तो आपके ऊपर क्लेम नहीं करूंगा। मैंने मन में ये ठान लिया अगर प्रभु मुझे अपाइज रहने देंगे तो कौन सी दवा मुझे तैयार करेगी। अगर प्रभु मुझे आशीष देकर ठीक नहीं करेंगे तो कौन, ये डॉक्टर कौन सी गारंटी ले रहा है, ये भी यही कह रहा है कि तुम जिंदगी में नहीं चल पाओगे। मैं कहा मैं जाऊंगा और ठीक होके आऊंगा। और वहां से मैं चल के आया, बैसाखी हाथ में लेके आया। आने के बाद डॉक्टर के पास गया सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि ड्यूटी जाना था।
डॉक्टर ने कहा तुम फिर आ गया। उसको लगा कुछ कुछ प्रॉब्लम है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। बोला अभी क्यों आया? तो मैं उसको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उसको दिखाने के लिए बैसाखी लगाई। मैं कहा मैं ठीक होकर आया, इसको विश्वास नहीं है, इसको क्या मालूम। बोला क्यों आया? मैं कहा मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए फिटनेस का। बाप रे बाप, इतना गुस्सा हो गया, इतना गंदा बोला वो। तू क्या समझता है, तेरे बोलने से सर्टिफिकेट दे दूंगा? तू डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूं? बहुत चिल्लाया। दोस्तों, वो सबसे बड़ा साउथ गुजरात का हॉस्पिटल, वापी का, ऑर्थोपेडिक का, कम से कम 100-150 पेशेंट वहाँ बैठे थे। उसके सामने इतना बुरा बोला वो मेरे को, और मैं हंसता रहा पागल की तरह। और वो लोग देखते रहे, कितना बेशरम आदमी है ये, इतना चिल्ला रहा है, डॉक्टर इतना चिल्ला रहा और ये हंस रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या मिला। मैंने कहा डॉक्टर आपका हो गया चिल्लाना खत्म या और चिल्लाना बाकी है? तो थोड़ा चिल्ला लीजिए। ठीक है ठीक है, अब बोल क्या है? मैं कहा आप एक्सरे निकालो। आप फिटनेस नहीं, आपके एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार तो लिख के दोगे, और आपका ओपिनियन तो लिखोगे। ठीक है ठीक है। उसने तुरंत बुलाया एक्सरे वाले को, इसका एक्सरा निकाल। सबसे पहले एक्सरा करवाया। सूखने के बाद वो जब 2 पेशेंट को देख रहा, उसने जाके डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने स्क्रीन पे लगाया। स्क्रीन देखने के बाद डॉक्टर ने दोनों पेशेंट को बाहर भगा दिया। उठो, बाद में देखूंगा, तुम बाहर जाओ पहले। और उस टेक्नीशियन को बुलाया और रावत को इधर पकड़ के लाओ। वो जोर से चिल्लाया, रावत भाई आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। सब लोग हंसने लगे, बोले अभी और फायरिंग होने वाली है, अभी कुछ बाकी है वो होने। मैं हंसता हंसता गया वापस, चुपचाप बिठाया। उस डॉक्टर ने 50 साल का एक्सपीरियंस वाला वो डॉक्टर है। उसने कहा सच सच बताना, मेरे से यहां छुट्टी लेने के बाद तुम कहां गए, कौन से डॉक्टर के पास गए? हाँ, उसका गुस्सा खत्म, एकदम ठंडा। सच बताना, मेरे से यहां छुट्टी लेने के बाद कौन से डॉक्टर के पास गए? मैं कहा डॉक्टर मैं कहीं नहीं गया। बोले झूठ बोलते हो। मैं कहा आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, साउथ गुजरात के अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर हैं, आप बताइए आपका जो ट्रीटमेंट है इससे बढ़िया कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है? तो उसने कहा देखो भाई, तुम दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, चेन्नई जाओ, मद्रास जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, जर्मन जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ, हॉस्पिटल का जो स्टैंडर्ड है ना वो अप एंड डाउन हो सकता है, ट्रीटमेंट सेम ही है। मैं कहा फिर मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, तुम जरूर कहीं ना कहीं गए। मैं कहा बिल्कुल गया। मैं एक जगह गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। और उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मैंने पहले ले लिया। जिस दिन आपने मेरे को यह कहा कि 1 साल आपको बिस्तर पे रहना है, 1 साल आपको हॉस्पिटल में रहना है, 3 साल आपको कम से कम बिस्तर पे रहना है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप चल भी पाओगे। उसी दिन मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया उस डॉक्टर का। बोले वही तो बता, वही तो बता, वो डॉक्टर कौन है? मैं कहा वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, आपको उसका नाम पर विश्वास नहीं होगा। बोले पहलिया मत बुझा, जल्दी बता। मैं कहा उसका नाम है ईसा मसीह, उसका नाम है ईसा मसीह। डॉक्टर ये बैसाखी में आपको देने के लिए आया, मैं बैसाखी आपको दिखाने के लिए लगाया क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन सच ये है कि मैं बैसाखी आपको लौटाने के लिए आया, किसी गरीब के काम आएगी। क्योंकि मेरा जैसा कोई यादगार आदमी आया तो खरीद नहीं पाएगा। बहुत आते हैं आपके पास, किसी के पास काम आएगी इसलिए देने आया, नहीं तो मैं तो चल के आया, मैं बंबई से यहाँ चल के आया। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं सर्टिफिकेट लेने आया हूं और आपको देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं फ्रैक्चर दिखता ही नहीं है। दोस्तों,
हमारे बच्चे ने हमको बहुत कम टाइम दिया। मैं अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को अगर कहूँगा तो 3-4 दिन भी कम पड़ते हैं। मेरे बचपन से लेकर अब तक प्रभु ने मेरे को अनगिनत आशीषें दी है। न मेरे को, मेरे बच्चों को, परिवार को, सबको आशीषें दी है। कमी एक ही थी हमारे में कि हम अपने दुख और परेशानियों में डूब गए थे। कहने का मतलब, मेरी परेशानियां, मेरी कमजोरियां मेरे सामने एक पहाड़ की तरह हो गई। प्रभु यीशु छोटा हो गया। लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु को पहाड़ बना दिया और कमजोरियां अपने आप छोटी हो गई। जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपना सर्वस्व मान लिया, सब कुछ मान लिया, वो परेशानियां इतनी बोनी हो गई कि उसके सामने वो टिक भी नहीं पाती। उस समय जब मैं एक उड़ाऊ पुत्र की परिस्थिति में था, और उस समय ऐसा नहीं है, हम बहुत वचन सुनते थे लेकिन वचन का पालन नहीं करता था। और मेरी परिस्थिति देखने के बाद एक बार जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मत्ती का 12वां अध्याय का 33वां वचन मैंने पढ़ा। वो वचन ने मेरे को इतना बुरी तरह से झकझोर दिया, इतना हिला दिया। 12:33 उसमें लिखा है, यदि कोई पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। मेरे बच्चे उस टाइम में 10वीं क्लास में जाने को थे। उस समय ये वचन मिला। इस वचन ने मेरे को इतना तोड़ा। मैंने अपने जीवन में सोचा, मैं जितनी बुराइयां अपनाई उसकी अगर 5% भी इस बच्चों के अंदर गई तो ये मेरे बच्चे समाज में जीने के लायक नहीं होंगे। समाज इनको जीने नहीं देगा। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? रोज प्रार्थना करता था। उसका वचन मेरे को मिला, जवाब मिला। इब्रानी 13:8। प्रभु यीशु जैसा था वैसा है और वैसा युगों युगों तक रहेगा। प्रभु यीशु ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय में भी था, वो हमारे जन्म के समय भी था, आज भी है और अनंत काल तक वो वैसा ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं। तो प्रभु, मैं इतना बुरा आदमी, आपने इतने अच्छे बच्चे मुझे दिए, अगर मेरी बुराई का असर इनके जीवन में आया तो ये कैसे जीने पाएंगे? तब वो वचन आया, प्रभु जैसा था वैसा है। तब हमने प्रार्थना किया, मैं और मेरी पत्नी ने, प्रभु तू हमारे उस जीवन में आ जिस समय तेरे प्रेम की हमारे जीवन में कमी थी, जिस समय हमने आपको ठुकरा दिया, आपसे दूर हो गए। उस आपके प्यार की कमी को तू आज भी उस हमारे बीते हुए जीवन को भर सकता है। अगर कोई भर सकता है तो सिर्फ तू भर सकता है और कोई भी नहीं है, क्योंकि तू उस समय भी था, आज भी है और हमेशा भी रहने वाला है। हमारे यहाँ अजमेर में पानी आता है कोटा शहर से, जो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है ना। अगर वहाँ से कम इतना ऊंचा एक पाइप है, इतना डाया का, उसमें ये पानी आता है अजमेर की सप्लाई के लिए। सपोज उस पानी में उस कोटा के थोड़ा सा समय के इधर कोई गंदगी चिपक गई पाइप में, और वो गंदगी इस पानी के साथ आती रही आ रही है, और हम अजमेर में उसको फिल्टर करना चाहें तो हो सकती है क्या? उसका स्रोत कहाँ है? कोटा में, और हम सफाई कहाँ कर रहे हैं? अजमेर में। क्या ये संभव है? नहीं।
क्योंकि वो गंदगी वहां से कंटिन्यू आ रही है। कोई ऐसा होना चाहिए जो उस जगह जाके उस गंदगी को निकाल दे। मेरे जीवन में, मेरे जवानी के समय में जो गंदगी चिपकी है, उसका झरना मेरे जीवन में आ रहा है और मैं उसके 20 साल पीछे तक उसको लेके गया। अभी मेरे जीवन में 20 साल पीछे कौन जा सकता है कि वो मेरी गंदगी को हटा सके, उसको निकाल सके? वो सिर्फ है एकमात्र प्रभु यीशु। अगर आप उनको बुलाएंगे, आपके जीवन को उन्हें समर्पित करेंगे और उन्हें कहेंगे, प्रभु तू मेरे उस जीवन में आज, जिस समय मैं तेरे से बहुत दूर था, पाप में डूबा हुआ था, तू मेरे उस जीवन की गंदगी को समाप्त कर दे, तो मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। न केवल मेरा, बल्कि मेरे और मेरी पत्नी के द्वारा मेरे जो बच्चे हमको आपने दिए हैं, उनके जीवन में भी वो गंदगी का प्रभाव है और वो भी दूर हो जाएगा। मेरे प्रश्न का जवाब इस वचन में मेरे को मिला कि यदि तुम और तुम्हारी पत्नी अपने जीवन में प्रभु को अपनाओगे, बुलाओगे और उसको अलाउ करोगे कि तू हमारे जीवन में आके हमारी उस गंदगी को दूर कर, हमारे उस पाप को माफ कर, हमें धोकर शुद्ध कर दे, आपके लहू से धोकर हमको शुद्ध कर दे और तुम्हारे बच्चों को भी शुद्ध कर दे और तुमको पवित्र आत्मा से भर दे, तो तुम्हारे से वो कलंक, वो जो दाग है, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। और दोस्तों, हमने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना का रिजल्ट आज आपके सामने। प्रभु ने हमको सबको स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया। अच्छाई और बुराई आपके हाथ में है, निर्णय आपका है। जोशुआ ने मूसा के बाद अपने लोगों की अगुवाई करते समय लोगों से कहा, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु को अपनाते हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चुनना चाहते हो? तुम जो चुनना चाहते हो आज इस समय चुन लो। तुम फ्री हो। तुम बाल देवता को चुनना चाहते हो तो भी चुनो, और तुम हमारे यहोवा परमेश्वर को चुनना चाहते हो तो भी चुनो, तुम फ्री हो। और सब ने एक स्वर से कहा, हम यहोवा परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। हमारी जिंदगी ऐसी है। प्रभु ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। किसमें? अपने स्वरूप का मतलब क्या है? अपने समानता। प्रभु का क्या है? प्रभु कैसा है? पवित्र है। तालियां बजाएंगे इस भाई के लिए। प्रभु पवित्र है, और जो पवित्र है वो सुंदर है, चाहे कलर से वो काला ही क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति कलर के ऊपर नहीं, अगर उसमें पवित्रता है, उसके चेहरे के ऊपर आनंद होता है, उसके जीवन में, उसके चेहरे पे एक चमक, अद्भुत चमक होती है, वो पवित्रता के कारण। इसलिए प्रभु ने हमें पवित्र बनाया और अमर बनाया। मरने के लिए नहीं बनाया। लेकिन हमारे माँ बाप ने पाप किया। कौन थे हमारे माँ बाप? कौन है? आदम और एवा। उसके द्वारा मौत हमारे जीवन में आई, ये पाप हमारे जीवन में आया। वो आज भी हमारे दाएं और बाएं चलता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली है कि वो शैतान, वो पाप आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बेशक आपको प्रभु के साथ में जुड़ा रहना है। हमारी ये सांसारिक जिंदगी के बारे में चिंता नहीं करना। ये संसार की जिंदगी के बारे में मैं चिंता कर करके प्रभु के अनुग्रह को भूल गया था। ये संसार की मुसीबत में फंसने के बाद में प्रभु ने हमारे को अनगिनत वरदान दिए, उनके ऊपर कभी भी मनन चिंतन नहीं किया, उसको कभी धन्यवाद नहीं दिया। 10 कोढ़ी खड़े थे, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, प्रभु
दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा जाओ और अपने को याजक को दिखाओ। प्रभु ने नहीं कहा जाओ तुम ठीक हो गए। कहा क्या क्या कहा उसने? जाओ और अपने को याजक को दिखाओ। और वो उसका कहना मानकर चले गए। क्या हुआ? जाते जाते सब चंगे हो गए, लेकिन एक व्यक्ति वापस आया। और वो कौन था? यहूदी शमारी था, जो बाइबल पर भरोसा नहीं करते। उसमें से वो व्यक्ति वापस आया धन्यवाद देने के लिए। प्रभु मैं तो पुरोहित के पास पहुंचा नहीं, उसके पहले ठीक हो गया। मैं आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने कहा क्या बाकी वो 9 ठीक नहीं हुए? हम में से ज्यादातर वो 9 में से है। हम में से ज्यादातर वो 9 में से है। उड़ाऊ पुत्र जब उसने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि मेरा पिताजी जिसके पास नौकर चाकर सैकड़ों में काम करते हैं, आज मैं उनका बेटा ये सुअरों की फली खाने के लिए तरसता हूं, इसमें से भी मेरे को कोई खाने नहीं देता है। इसलिए मैं जाऊंगा, अपने पिता के पास लौटूंगा और उससे कहूंगा पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य। ये उसका पश्चाताप था, ये उसकी नम्रता थी। अभी भाई ने कहा ना, हम अपने आप को कितना नम्र बना सकते हैं। और उस नम्रता के कारण उसके पिताजी ने बिना कोई कंडीशन के, उसने ये नहीं कहा बेटा तू सुअरों के बीच में रहा, जाके ना धो के आ, बदबू आ रही है बहुत। कहा क्या? उसने क्या किया? दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और लोगों से कहा, नौकरों से कहा इसको नहलाओ धुलाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूते पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और एक अच्छा सा बछड़ा मारो, हम खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। मेरा बेटा मर गया था, वो आज जी गया है। मेरा बेटा खो गया था, वो आज मिल गया है। दोस्तों वो एक बेटा आपके सामने खड़ा है। वो बेटा जो अपने पिताजी के जीते जी अपना हिस्सा बेच चुका था। वो बेटा जो इस गांव से, इस परिवार से रिश्ता मिटा चुका था। हम क्या करके वापस आएंगे? हमारा क्या है इस गांव में? लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया महान है। हमारे जाने के कुछ समय पहले मैंने ये जगह हमारे गांव के बाहर ऐसे ही रोकी थी। हुआ क्या था, मैं बहुत पिछड़ा हुआ था। मेरे भाई लोग, गांव के लोग अच्छी अच्छी जगह रोक चुके थे। जितनी भी प्लेन जगह है ना, उसको वो ले चुके थे। ये थोड़ी सी जगह थी जो एक नाले के रूप में पड़ी थी और इसको कोई लेना नहीं चाहता था, किसी को पसंद नहीं था। मैंने वही जगह को अपने लिए रोका और हम भूल गए थे 25 साल तक। हमने सोचा नहीं था कि ये जगह हमको मिलेगी, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी। जिस समय मैं घर बना रहा था, हमारे परिवार के लोग और गांव के सब लोग बोल रहे थे ये घर सरकार तोड़ देगी, इस घर का जुर्माना आपको भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्रभु की जो इच्छा है वो होगा। ये हमारे जो सामने नाला है, वहां तक हमारे गांव की आबादी थी। ये घर बना के हम गए थे, उसके 6 महीने के बाद प्रभु ने हमारी ये सारी जमीन को आबादी में ले लिया। ये जमीन को सुरक्षित रख दिया। गांव वाले सरप्राइज कर रहे थे, ये लड़का 30 साल से बाहर रह रहा है, यहाँ किसी की जान पहचान नहीं, आया घर बनाया चला गया और इसके कोई नोटिस नहीं मिला। हम सबको नोटिस मिल गया जो 20 साल से घर बना के बैठे। ऐसा क्या था? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। अगर आप उसके वचन में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो आपके लिए हर कुछ संभव है। क्योंकि वचन कहता है मार्कुस 11:24, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। और जब तुम मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं उस समय मिल जाएगा, समय आने पर प्रभु आपको दे देगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु में हमेशा आनंदित रहें, विश्वास कीजिए। वचन कहता है जो प्रभु में भरोसा रखता है उसको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु में भरोसा रखने वाले को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। समय है, कुछ समय के लिए आपको थोड़ी परेशानियां जैसी लग सकती है। दोस्तों एक बात पूछूं आपको, प्रभु यीशु नाव में जा रहे थे, उनके शिष्य भी उनके साथ में थे, और शिष्य जब आपस में अपने पिछले जीवन की बातें करने लगे, देखो हम सब मछुआरे थे, हम ऐसे मच्छी पकड़ते थे, यहाँ हम जाल डालते थे, इधर मच्छियां पकड़ते थे। प्रभु यीशु सो गए, और जब वो सो गए तो उस नाव में क्या हुआ? तूफान आया। तूफान आया, चेले चिल्लाने लगे, कहा प्रभु हम तो डूब रहे हैं, क्या आपको हमकी परवाह नहीं है? किसको दोष लगा रहे थे? क्यों दोष लगा रहे थे? क्योंकि वो डूब रहे थे। क्यों डूब रहे थे? क्यों तूफान आया? क्योंकि प्रभु सो रहे थे। इसलिए नहीं कि पिछले टाइम में तूफान इसलिए आया कि प्रभु सो रहे थे। हमारे जीवन में प्रभु सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, हम अपने सांसारिक में व्यस्त हैं, हम उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं आपकी आंख में आंख मिला के बात ना करूं तो आपको भी वो भाई की तरह नींद आ जाएगी, है ना? क्योंकि मैं आपकी आंख में आंख नहीं मिला रहा हूं, इसलिए वो सोचा वो तो इनसे बात कर रहा है, मैं सो लेता हूं। जब चेले आपस में बातें कर रहे थे, प्रभु ने कहा इनको मेरी जरूरत नहीं है, मैं सोता हूं। हमारे जीवन में जब प्रभु सोता है ना तो उथल पुथल होता है, इसलिए उसको सोने नहीं देना, उसको जगाना है। प्रभु आप जागते रहिए, आप सो सकते हो, उसको जगाओ। प्रभु आप मत सो। स्रोत 121 भजन संहिता 121, उसमें बहुत अच्छा लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? इसका मतलब क्या है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या कहता है ये वचन? कुछ समझ में आया? कोई बता सकता है? ये वचन कहता है तुम अपने से सामंती के साथ में कुछ आशा लेकर देखते हो, ये आदमी मेरी मदद करेगा, इसके पास बहुत पैसा है, ये आदमी मेरी मदद करेगा, ये बहुत ऊंची नौकरी करता है, ये आदमी मेरी मदद करेगा, ये बहुत बड़ा अधिकारी है, क्या उनसे हमको सहायता मिलेगी? दूसरा वचन कहता है मुझे यहोवा की ओर से जो सहायता मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरे शब्दों में, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, कौन है वो? प्रभु यीशु है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो यीशु मेरी सहायता करता है। इसके आगे, वो मेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा, मेरा रक्षक कभी सोता नहीं है। प्रभु यीशु कभी सोता नहीं है। हम तो सुला देते हैं उसको, सो जा प्रभु सो जा, अभी तेरे को मेरी जिंदगी में थोड़ा सा सोने के लिए, मेरे अपने बहुत सारे काम हैं,
बहुत सारे काम है प्रभु, तू थोड़ी देर सो जाना। घर में अब एक वेदी बनाते हैं, प्रभु तू यहाँ बैठ जा बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसको बांध देते हैं वहां पर। हमारी जीवन में हम बहुत सारी बातों में प्रभु को अपने साथ में नहीं लेते हैं। सुबह जाते हैं, मिस्सा में चले जाते हैं या प्रार्थना कर लिया, बात खत्म। उसके बाद अभी प्रभु मैं पूरे दिन के लिए तैयार हूं, शाम को फिर मिलेंगे, शाम को फिर आपसे बात करेंगे, आप दिन भर के लिए आराम करो। हमारे प्रभु को सोने नहीं देना, कभी मत सोने देना, हर पल हर क्षण। और ये वचन को जिस दिन हमने समझा, जिस दिन मैंने समझा, अपने जीवन में अपनाया। मैं अमरावती में एक छोटा सा अधिकारी हूं, एक मेल में, और मेरे नीचे 1200 लोग काम करते हैं। कितने? छोटा सा अधिकारी हूं। प्रभु रोज उसको संभालता है। उस फैक्ट्री को मैं रोज प्रभु को समर्पित करता हूं। मेरे काम करने वाले मजदूरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, श्रमिकों को, ठेकेदारों को, सबको प्रभु को समर्पित करता हूं। जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे रास्ते में बाधाएं पहुंचाने वाले, उनको भी मैं प्रभु को समर्पित करता हूं। प्रभु उनको भी आशीष दे। और आप विश्वास करोगे, मेरे उस MIDC में लगभग 40 फैक्ट्री है। सब में 2-2, 3-3 बार मोर्चा निकल चुका है, हड़ताल हो चुकी है। 7 साल हो गया उस फैक्ट्री में एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए हड़ताल नहीं हुई। उस फैक्ट्री में लगभग 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं। 24 घंटा वो फैक्ट्री राउंड ओ क्लॉक चलती है। महिलाएं भी दिन रात काम करती हैं। आज तक एक भी कोई भी सोशल कंप्लाइंसेस वहाँ से नहीं है। किसी को किसी की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रभु सबको संभालता है। मेरी फैक्ट्री का मालिक इस चीज को जानता है कि व्यक्ति मेरी फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री की तरह संभालता है। मैंने एक वचन पढ़ा था एस्तेर में। एस्तेर का मोरकदई का जो चैप्टर है, वो मेरी तरह एक वॉचमैन था। मेरी कहानी का दूसरा रूप उसमें मिलता है। वो एक वॉचमैन था, एक गेट के ऊपर संतरी था, और वो उस सैन्य उसका जो राजा था, उसका जो सेनापति था, उसको कभी सलूट नहीं मारता था, क्योंकि वो यहूदी नहीं था। वो यहोवा को नहीं मानता था, और वो उसको मारने के चक्कर में था। उसने उसके लिए एक फांसी का फंदा तक बनवा दिया। उसने और उसकी भतीजी एस्तेर ने मिलकर प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने वो फांसी का फंदा जो बनाया उसी के गले में डाल दिया। पढ़ा ना आपने? हमारा प्रभु हर तरह से हमको बचाने में सक्षम है। चाहे आप शारीरिक से टूट फूट हो, चाहे आत्मिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, आपको प्रभु हर परिस्थिति में बाहर निकालने के लिए सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसे समर्पित करके अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में देना है। अपने जीवन की कमजोरियों का गीत नहीं गाना उसके सामने। अपनी परेशानियों को मत रखना उसके सामने। वो तुम्हारे को बोलने से पहले जानता है कि तुम क्या बोलने वाले हो। वो तुम्हारे जीवन में पैदा होने से पहले ही तुमको जान लिया और तुमको नाम लेकर पुकारा। वो प्रभु क्या तुमको छोड़ सकता है? हमने कभी नहीं सोचा। मेरे बच्चों को मैंने कहा, मैं एक डिफॉल्टर हूं, मुझे लोन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो घर देख रहे हैं ना आप, एक नया पैसा उधार नहीं लिया, एक नया पैसा लोन पर नहीं लिया, और प्रभु ने ये घर बना के दिया। ये इतना सारा काम हुआ, हमने कभी लोन नहीं लिया किसी से भी, और ना किसी से ब्याज पर पैसा लिया।
प्रभु ये सब काम कर रहा है। इसलिए मैं नहीं बोलता ये घर हमारा है, हमारे बच्चे भी नहीं बोलते ये घर हमारा है। ये घर प्रभु का है। ये ज़मीन भी हमारी नहीं है, ये ज़मीन किसकी है? क्योंकि उसी ने हमारे को दिया। नहीं तो लोग ले लिए होते थे। हमारे पास कोई पट्टा नहीं है इसका कि हम उसको दावा कर सकते थे कि ये हमारा है। और लेते थे, लोगों ने कहा भी था, हमारे पड़ोसियों ने ये कहा था कि ऐसा पता होता तो हम उस जमीन को अपने कब्जे में कर लेते। लेकिन एक बात बताऊं, निर्गमन ग्रंथ का 23वां अध्याय का 27वां वचन, एक्सोडस 23:27, उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सभी के मन में मैं अपना भय पहले से ही समवा दूंगा। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो, जिन लोगों के बीच तुम काम करते हो, जिनके साथ में तुम उठ बैठ करते हो, और वहां पर जितने लोग तुम्हारे से ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारा विरोध करते हैं, तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, उन सब के दिल में मैं ऐसी घबराहट पैदा कर दूंगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो वचन हमारे जीवन में बहुत, मैं तुम्हारे शत्रुओं को मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, उसका मुंह नहीं, वो भागते हुए दिखाई देंगे तुमको। और प्रभु ने यहां से हमारे सब शत्रुओं से हमारी रक्षा की। दोस्तों, इन शॉर्ट, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन को अंगीकार करो, स्वीकार करो और विश्वास करो कि यह वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। मरियम, एक 14 साल की कंवारी लड़की के पास दूत आया और उसको यह कहा, देख, ईश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तुम गर्भवती होगी, तुम एक पुत्र प्रसव करोगी और उसका नाम यीशु रखोगी। कोई बोल सकती है आज की 14 साल 16 साल की लड़की, हाँ प्रभु, ये काम मेरे साथ होने के लिए मैं तैयार हूं? है कोई? क्या आप अपनी लड़की के लिए हाँ भर सकते हैं, हाँ प्रभु ये मेरी लड़की के जीवन में हो जाए? कोई माँ बाप कर सकता है? उस लड़की ने कहा, देख प्रभु, मैं तेरी दासी हूं, तेरा ये कथन मुझ में पूरा हो। कहने का मतलब, मेरा जीवन मेरा नहीं, मैं तेरे लिए जीऊं। उसने अपने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। उसका जीवन था प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के लिए जीना। क्या हम बोल सकते हैं, प्रभु मैं और मेरे बच्चे, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति और हमारे बच्चे पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। आपकी आशीष अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। हमारे दुख में, हमारे संकट में आपका सामर्थ्य हमें दीजिए, क्योंकि आपके वचन में आपने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके पास हमारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में उन योजनाओं को पूरा कीजिए। हम आपसे मरियम की तरह कहते हैं, देख प्रभु, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं। आपका ये कथन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन।